शाहदरा उत्तरी क्षेत्र नगर निगम एमसीडी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी निगम पार्षदों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में हाल ही में एमसीडी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा एवं आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में अतिक्रमण, अवैध गेस्ट हाउस और साफ सफाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेष रूप से अतिक्रमण के पुनः हो जाने की समस्या पर जोर दिया गया। इस संबंध में सभी पार्षदों ने सहमति व्यक्त की। जहां पर एक बार एमसीडी द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है, वहां दोबारा अतिक्रमण न हो, इसकी जिम्मेदारी संबंधित एसएचओ की होनी चाहिए, जो कि नियम के अनुसार है। जोन अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि अतिक्रमण को लेकर हमारी सरकार की नीति पूरी तरह से स्पष्ट है। आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। क्या कुछ कहना था जोन चेयरमैन का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कल हमारे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था। बहुत ही सुंदर व्यवस्था रही। सड़क में ना कोई एनक्रोचमेंट, ना कोई गाड़ी, कोई पार्किंग, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पहले तो अपने नगर निगम का, हमारे सफाई कर्मचारियों ने, एलआई ने, सबने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया। तो मैं ये मानती हूँ कि ये हो सकता है। मैडम, मैं सब बीच में ऐसे 1 सेकंड के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोकूंगा। इस वाले में कल हमारे इसमें जो ओवरफ्लो है पानी का, वो पिछले नवंबर से लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे भोजनपुरा की ए और बी ब्लॉक की कुछ गलियां जहाँ से नाले आते हैं वहाँ उन्होंने विजिट किया था, तब उन्होंने बताया कि ऐसा है कि फ्लो ज्यादा है, लेकिन वो आज तक शायद। देखिए, अब हम लगातार अपनी जोन की बैठकें हर सप्ताह और 10 दिन के अंदर बुला रहे हैं। पार्षद यहाँ आके अपनी समस्या को रखते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि 90% या जो भी उसके ऊपर जो भी लोगों की समस्याएं, पार्षदों की समस्याएं, जो क्षेत्र की समस्याएं, उनको हम जल्द से जल्द दूर करें। उसके लिए दिन प्रतिदिन हम काम कर रहे हैं। और सभी पार्षदों की तरफ समस्या जो बड़ी आ रही है वो है एंक्रोचमेंट की, मीट शॉप्स की, 6 मंजिल इमारत की। उन सभी पे धीरे धीरे कार्य चल रहा है। लगातार हम उस पर कार्य कर रहे हैं। जैसे सावन का माह चल रहा है और सभी हमारे, आपने देखा होगा, कांवड़िया आ रहे हैं और सभी कैंपों पे नगर निगम की तरफ से स्पेशल ड्राइव सफाई चलाई जा रही है। उसके साथ साथ एक जो समस्या हमें भी देखने को मिलती है कि जिस जगह से हम एंक्रोचमेंट हटाते हैं और 2 दिन बाद उस जगह फिर से एंक्रोचमेंट लग जाती है। नगर निगम अगर कोई रेडी उठाता है तो उसका आप पेनल्टी जमा करके वो रेडी ले जाता है और पुनः वहीं लगाता है। तो इसके लिए हमने एक लेटर जो कमिश्नर की तरफ से पीएचक्यू से रिलीज़ हुआ था, उस लेटर की कॉपी मैंने मंगा ली है। मैं आप सभी को दे दूंगा। आप उसको ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं कि एक बार जहां से नगर निगम ने एंक्रोचमेंट हटा लिया और उसकी रिपोर्ट वहां के नियर बाय पुलिस स्टेशन में दे दी, एसएचओ को दे दी। उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर पुनः एंक्रोचमेंट ना लगे। सर, निगम पार्षदों को मैक्सिमम डेट बहुत क्या रखा, जहाँ वो बोलते हैं एंक्रोचमेंट हटाने के लिए अधिकारी वहीं नहीं हटाते और दिखा देते हैं कि हमने एंक्रोचमेंट हटाया, जहाँ निगम पार्षद बोल रहे हैं वहाँ पे कार्रवाई। देखिए, ये इश्यूज कहीं कहीं आए हैं, जैसे आज पता चला है, तो मैंने वो पॉइंट खुद नोट करे हैं और मैं स्वयं उन पॉइंटों पे जाऊंगा विद अपनी पूरी टीम, डीसी साहब के साथ, एसी के साथ, एओ के साथ, और हम स्वयं जाके देखेंगे कि ऐसी कोई समस्या है। उस एरिया काउंसलर्स को भी हम वहाँ बुलाएंगे। अब तक कितनी कार्रवाई हुई है 6 मंजिला इमारत को, क्योंकि एक के बाद एक 2 घटना आपके इलाके में होती है? देखिए, जो एक घटना हुई थी वो नगर निगम के अधीन में आता था एरिया नेहरू विहार वाला। जो दूसरी घटना हुई है वो ड्यूसिप के अंदर आता है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी टीम, हमारे 100 से ऊपर कर्मचारी जिस दिन वो घटना हुई उस घटना स्थल पे मौजूद थे। हमारे डीसी साहब, मैं स्वयं वहाँ था, हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी वहाँ पहुँचे थे। और समस्या हैं जो 6 मंजिला इमारत हैं, उन पर लगातार कार्रवाई करी जा रही है। मुस्ताद विधानसभा के अंदर करीबन मैं कहता हूं कि 190 से ऊपर 6 मंजिला इमारतों को चिन्हित कर लिया गया है। उनमें से कई ज़्यादा बुक कर दी गई हैं और उन पर धीरे धीरे सभी भी कार्रवाई हो रही है।
अभी मीटिंग के दौरान कई प्रतिनिधियों ने ये भी बताया कि अधिकारी उनकी अनसुनी करते हैं। देखिए, अधिकारी अनसुनी करते हैं। जो PHI वाला मुद्दा आया है, मैंने आप सभी के सामने मीटिंग में भी बोला है कि अगली मीटिंग से पहले अगर वो अधिकारी एरिया काउंसलर से नहीं मिल के आएंगे तो आने वाली मीटिंग से पहले आपको उनको शो कॉज नोटिस इशू किया जाए। एक समस्या ये भी आई है, जिस तरीके से डीसी साहब ने कहा, एक तरफ उठाया जाता है, दूसरी तरफ पार्षद ही फोन करते हैं छोड़ने के लिए। देखिए, ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन पार्षद, मैंने बताया ना, जहाँ पर पार्षद की कंप्लेंट है, जहाँ पर RWA की कंप्लेंट है, मैंने मीटिंग के अंदर ये भी बोला कि AO हमारे बैठे थे, मैंने उनको बोला, DC साहब को बोला कि जो समस्या एरिया की है, जो काउंसलर बोल रहे हैं, सबसे पहले वहीं कार्रवाई करें। और जो काउंसलर कह रहे हैं कि उनके एरिया में ज़्यादा इशू नहीं है, जिनके एरिया में एंक्रोचमेंट का इशू नहीं है, अगर वहाँ से कोई एंक्रोचमेंट की गाड़ी उठती है तो पार्षद उसके लिए बोलता है। तो ऐसे में कोई गलत नहीं है कि अगर कोई गलत गाड़ी उठ जाए, अगर कोई अधिकारी ने कोई गलत गाड़ी उठा ली और अगर एरिया काउंसलर उसके लिए बोलता है तो उसका अधिकार है। कमर्शियल जगह पर तो उठता नहीं है गाड़ी, जो आम पब्लिक है उसकी गाड़ी उठ जाती है, जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर GT रोड पर। देखिए, नगर निगम, वो दोनों अलग पॉइंट हैं। जैसे नगर निगम के पास जो गाड़ी किसी जगह पे एंक्रोचमेंट कर रही है, जो गाड़ी किसी जगह पे कई महीनों से खड़ी हैं और मूवेबल नहीं है, उन्हीं गाड़ियों को नगर निगम उठा पाता है। और जो गाड़ी एवरीडे मूवेबल हैं उनको नगर निगम नहीं उठाता है। और जहाँ कंप्लेंट नगर निगम को मिले, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट नगर निगम के पास आएगी, जो आज आई है, अब बहुत जल्द उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। चलिए सर, आपकी क्वेश्चन है कि एक गाय को उठाना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या किस तरीके का आदेश आया है कि गाय को अभी नहीं उठाया जा सकता है, वहाँ गौशाला भर गया, क्या ये पूरी दिल्ली के लिए लागू है, क्या कुछ आदेश है? देखिए, इसमें ये इशू आ रहा है कि जो हमारे नियर बाई गौशाला हैं सारी फुल हो चुकी हैं। ये लिखित में भी जब हमारे पास आ चुका है, तो जो कैटल्स ऑन रोड हैं उनको अभी हम नहीं उठा पाए, क्योंकि उन्हें हम शिफ्ट कहाँ करेंगे, या अगर हमारे पास स्थान नहीं होगा तो हम शिफ्ट कहाँ करेंगे, उन पर हमारी चर्चा चल रही है। बहुत जल्द उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। एनक्रोचमेंट करने वालों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ये आपका शाहदरा नॉर्थ जोन आप सभी लोगों का है। जब तक आप और हम मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक इस पे हमें कभी विजय नहीं मिलेगी। आप सभी क्षेत्रवासियों को समझना होगा, जैसे आज हमने सीखा कि गाड़ी के बाहर कूड़ा नहीं फेंकना, वैसे हमें ही सीखना पड़ेगा कि गलत जगह गाड़ी को नहीं लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद।